नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आपको मालूम है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना दिन रात देखते हैं। ये और बात है कि पिछले 3 बार से लगातार नरेंद्र मोदी के हाथों पराजित हो रहे हैं और इसकी बौखलाहट में वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए तुम तड़ाम की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। 99 सीट जीतने के बाद वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्हें 2/3 बहुमत मिल गया हो। अभी तक दूसरे लोग ये कहते थे कि राहुल गांधी अहंकारी हैं, इसलिए हैं क्योंकि वो वंशवाद की उपज हैं। आप स्वयं में कुछ नहीं है, लेकिन आज अगर आप कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप नेहरू गांधी परिवार से आते हैं। ये अब तक लोग उनके बारे में, उनके विरोधी उनके बारे में कहा करते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है कि अब उनके अपने लोग ऐसी बात कह दे रहे हैं कि राहुल गांधी को एक तरह से शर्मिंदा होना पड़ रहा है। उनकी ही पार्टी के एक मुख्यमंत्री हैं जो अब ये कह रहे हैं कि बाप दादा के नाम पर राजनीति ठीक नहीं है। जी, उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री और कोई नहीं बल्कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। अब बुधवार को विधानसभा में बोलते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, उन्होंने अपने बारे में कहा कि उन्होंने राजनीति में आने के लिए अपने पिता या दादा का नाम नहीं लिया है, बल्कि वे जिला परिषद सहित निचले स्तर से लेकर अब मुख्यमंत्री के रूप में कड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने ये बात कही, बीआरएस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने उनके ऊपर यह आरोप लगाया था कि वो मैनेजमेंट कोटा से आए हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा ये बात। अब देखिए, रेड्डी वास्तव में टारगेट तो कर रहे थे बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव को, जिन्होंने ये कहा था, एक तरह से उनका मजाक उड़ाया था कि वो मैनेजमेंट कोटा के माध्यम से आगे आए थे। लेकिन जब रेवंत रेड्डी ने बाप दादा का नाम लेकर के ये कहा कि बाप दादा के नाम पर राजनीति ठीक नहीं है, तो लोग पूछने लगे कि फिर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी राजनीति में क्यों आए हैं, कैसे वो एकाएक उपाध्यक्ष बन गए, वहां से कार्यकारी अध्यक्ष बन गए और अब प्रतिपक्ष के नेता बन गए। उनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? वो भी तो राजनीति में इसीलिए ही हैं क्योंकि वो एक खानदान से आते हैं जिनकी कांग्रेस पार्टी पे पकड़ है। अगर वो नेहरू गांधी फैमिली से नहीं होते तो फिर वो कैसे उपाध्यक्ष बनते, अध्यक्ष बनते और आज प्रतिपक्ष के नेता बनते? तो कुछ लोगों का ये कहना है कि रेवंत रेड्डी ने वास्तव में एक तीर से 2 निशाना किया है। वो बीआरएस नेता के साथ साथ राहुल गांधी को भी एक मैसेज देना चाह रहे थे, और ये मैसेज ये था कि राहुल गांधी की तरह रेवंत रेड्डी कोई फैमिली जो लीनिएज है उससे नहीं आए हैं, पारिवारिक जो वंशवाद है उसकी उपज वो नहीं है। उनका ये कहना था कि मैंने जमीन से संघर्ष किया है और तब जा करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लोगों का ये कहना है कि वास्तव में जो रेवंत रेड्डी हैं वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि वो किसी परिवारवाद की उपज नहीं है। उन्होंने जमीन पर संघर्ष किया, वहाँ से वो आगे बढ़े हैं। वो किसी भी तरह से मैनेजमेंट कोटा से नहीं आए हैं और ना वो इसलिए राजनीति में आए हैं क्योंकि उनके बाप दादा भी राजनीति में थे। अब ये जो उनका मैसेजिंग है वो रामाराव को तो हिट करता ही है, लेकिन सीधे सीधे इसने लोगों को ये कहने का मौका दे दिया कि रेवंत रेड्डी ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर भी सीधे निशाना लगा दिया। ये मामला तुल इसलिए पकड़ लिया क्योंकि कुछ समय पहले रेवंत रेड्डी अमित शाह से भी मिले दिल्ली में। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई और फिर उसके बाद चर्चाओं का दौर गर्म हो गया। लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि कुछ अंदर खाने कुछ चल तो नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेवंत रेड्डी किसी रिवोल्ट की सोच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दल बदलने की सोच रहे हैं। और ये बिना किसी बुनियाद के नहीं है। देखिए, रेवंत रेड्डी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रह चुके हैं जब वो छात्र जीवन में थे। तो ये हमेशा ये बात उठती है कि क्या रेवंत रेड्डी अपनी पार्टी के प्रति उस तरह से लॉयल रह पाएंगे, चूंकि वो एक बार एबीवीपी, एक बार नहीं, अपने छात्र जीवन में एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे उनके अच्छे रिश्ते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आज भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। तो जब उन्होंने इस तरह की बात की तो लोगों ने इसको, कहते हैं ना, डॉट को कनेक्ट करना, वो करना शुरू कर दिया। आप सोशल मीडिया पर भी जाकर के देखिए, इसकी काफ़ी बातें हो रही हैं। और सोशल मीडिया को तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने भी ये कहा है एक्स पे आकर के कि रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के राहुल गांधी पर हमला करने का मौका और अवसर देखा
और उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने लिखा ट्विटर पे कि रेवंत रेड्डी तीसरी बार असफल राहुल गांधी को संदेश देना चाहते थे और उन्होंने अपनी बात रखने के लिए तेलंगाना विधानसभा के मंच का इस्तेमाल किया। ये अमित मालवीय ने रिएक्ट किया इस तरह से रेवंत रेड्डी के स्टेटमेंट पर। अब देखिए, राहुल गांधी के ऊपर वंशवाद का आरोप तो पहले से लगता रहा है। आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी भी जब कभी रैलियां करते हैं और जब भाषण देते हैं तो वो राहुल को शहजादा कह के संबोधित करते हैं। जाहिर है, नरेंद्र मोदी उनको टारगेट करते हैं कि वो एक वंश से आए हैं, वो एक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और इसलिए उनको हर चीज़ बहुत आसानी से मिल गई है और इसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने हमेशा राहुल गांधी को टारगेट किया है। लेकिन जब अब कांग्रेस पार्टी के ही एक मुख्यमंत्री ऐसी बात कहते हैं तो फिर एक सवाल पैदा हो जाता है कि क्या पार्टी के अंदर ही राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है? क्या अपने ही लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं? देखिए, वंशवाद का आरोप कोई नया नहीं है राहुल गांधी के ऊपर और कांग्रेस में एक बड़ी फौज है जो कि वंशवाद पे, जिनकी राजनीति पूरी तरह से वंशवाद पर ही चलती है। अब ऐसे में जब कोई एक मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं वंशवाद की उपज नहीं हूं, मैं तो काम करके आया हूं, तो लोग सीधे कनेक्ट कर ही देंगे। लोग पूछेंगे ही कि तुम अपनी बात कह रहे हो, लेकिन अपने राहुल गांधी की तरफ भी तो देख लो। और आप देखेंगे राहुल गांधी ने अभी कुछ तरह से पिछले कुछ समय में जिस तरह के भाषण उन्होंने दिए हैं, संसद में जिस तरह के बयान दिए हैं, इसमें उनके एरोगेंस की साफ झलक मिलती है। और उस एरोगेंस के पीछे लोगों का ये कहना है कि वो वंशवाद, जो जिस वंशवाद के साथ वो आए हैं, जिस फैमिली से वो आते हैं, उसकी वजह से ही वो एरोगेंस उनमें दिखता है। और अब उनकी पार्टी के अंदर ही लोग हैं जो उनको अटैक करना चाहते हैं, जो सीधे सीधे तो बात नहीं कहना चाहते क्योंकि वो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं अभी, तो वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली उनके ऊपर अटैक करते हैं। अब ये जो रेवंत रेड्डी हैं, उन्होंने जो बात कही है, ये सच है कि विधानसभा में जो उन्होंने कहा वो बीआरएस के लीडर को उन्होंने टारगेट किया, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने, ये कहना कि बाप दादा के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो इस पे तो सवाल उठेगा ही, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी एक वंश के आसपास, एक परिवार के चारों तरफ घूमती है। कांग्रेस पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है जो ये कह सकता है कि गांधी नेहरू परिवार के बगैर ये पार्टी चल सकती है? क्या कोई ऐसा कह सकता है? तो जिस पार्टी का अस्तित्व ही वंशवाद पर हो, जो एक फैमिली के आसपास घूम रही हो, अगर उस पार्टी का मुख्यमंत्री किसी दूसरे नेता को ये कहता है कि भाई तुम तो वंशवाद की उपज हो, मैं वंशवाद की उपज नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं ये तो कहा ही जाएगा कि वो अपने नेतृत्व को ही, अपने लीडर को ही टारगेट कर रहा है। और खास करके तब जब वह व्यक्ति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हो और मीडिया में बराबर ये स्पेकुलेशंस लगाए जाते रहे हों कि भाई उनके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंध है, भारतीय जनता पार्टी में लोगों के साथ उनके संबंध हैं, तो इसलिए उनकी प्रतिबद्धता जो कांग्रेस के प्रति है उस पर बार बार अगर सवाल उठाए जाते रहे हों और अगर वह नेता कभी वंशवाद की बात करता हो तो मीडिया में वो सुर्खी बनी जाएगी। और ये वजह है कि सोशल मीडिया पे इसकी पूरी चर्चा हो रही है। और अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड हैं, इसलिए उन्होंने भी मौका नहीं चूका, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि ये एक तरह से थर्ड टाइम फेल जो वो कहते हैं राहुल गांधी को, कि ये निशाना वास्तव में राहुल गांधी के ऊपर है जो रेवंत रेड्डी ने लगाया है। तो मूल रूप से ऐसा है कि जब लोकसभा चुनाव हो गए और जब उसके परिणाम आए तो राहुल गांधी का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था उनकी पार्टी के लोगों की नज़र में। वैसे जीत तो पाए वो सिर्फ 99 सीटें, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो 2/3 बहुमत उनको मिल गया हो। लेकिन अब अपने लोग ही उनको टारगेट कर रहे हैं, अपने जो सहयोगी हैं उनके। मैंने प्योर पॉलिटिक्स के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ममता बनर्जी उनके रास्ते का रोड़ा बनने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी को ये पसंद नहीं है कि राहुल गांधी सारी लाइमलाइट लेके चले जाएं, क्योंकि ममता को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो विजय का रथ है, अगर उसको किसी ने रोका है तो वो इंडी गठबंधन के जो घटक दल है उन्होंने रोका है। ममता ने साफ कहा कि तमिलनाडु में अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं कर पाई तो वो कांग्रेस की वजह से नहीं है, अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं कर पाई तो वो कांग्रेस की वजह से नहीं है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर हारी है तो वो इंडी गठबंधन के घटक दलों की वजह से हारी है, और इसका श्रेय राहुल गांधी को नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, ममता बनर्जी के मन में हमेशा ये बात रहती है कि राहुल गांधी जो कुछ भी हैं अपने परिवार की वजह से ही हैं।
अगर वो गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते तो फिर वो इस पोजीशन में नहीं पहुंच पाते। ममता बनर्जी ने कई बार सीधे सीधे तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये बात बिल्कुल कही है, और ये वजह है कि वो राहुल गांधी को उतना बड़ा नेता नहीं मानती हैं। तो चलिए, ममता बनर्जी तो एक जो घटक दल है इंडी गठबंधन का, उसकी नेता हैं, वो ऐसा सोच सकती हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी अपनी पार्टी का अपना जो मुख्यमंत्री है वही ये कह रहा है कि पार्टी में या कहीं भी वंशवाद नहीं होना चाहिए और बाप दादा के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई ये कहता है कि ये सीधे सीधे राहुल गांधी पर अटैक है तो उसको गलत नहीं कहा जा सकता। ना आप सोशल मीडिया पे चल रहे इस विमर्श को नकार सकते हैं और ना ही अमित मालवीय ने जो कुछ कहा है आप उसको नकार सकते हैं। वंशवाद कांग्रेस की एक रियलिटी है और राहुल गांधी को इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि यदा कदा जब भी जिसको मौका मिलेगा वो उनको अटैक करेंगे और कभी कभी तो अपने लोग ही अटैक करना शुरू कर देंगे। अब इससे उनको शर्मिंदगी महसूस होती है नहीं होती है तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है जो राहुल गांधी को फेस करना पड़ेगा। आज वो प्रतिपक्ष के नेता हैं तो भी वंशवाद का आरोप लग रहा है, कल को अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वैसे भी दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर कभी वो प्रधानमंत्री बन गए तो भी ये वंशवाद का जो टैग है ये उनके ऊपर चिपका रहेगा और इससे निकलना उनके लिए इतना आसान नहीं है। एक वक्त जब उन्होंने कहा था कि मैं डायनास्टी के खिलाफ लड़ना चाहता हूं तो लोगों ने ये उम्मीद की थी कि शायद वो अब पावर नहीं चाहते हैं, शायद वो खुद को इस पावर पॉलिटिक्स से अलग कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया, लेकिन वो तो रबर स्टाम्प है। सारे डिसीजंस तो गांधी फैमिली ही लेती है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। तो ये जो वंशवाद का आरोप है ये तो इनके साथ चिपका रहेगा, चाहे वो प्रतिपक्ष के नेता आज हैं, आज भी चिपका रहेगा, कल को अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भी चिपका रहेगा। इससे उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। हाँ, ये जरूर उनको दर्द होगा कि दूसरे लोग जब टारगेट करते हैं तो चलो ठीक बात है, वो तो दूसरे हैं, लेकिन अगर अपने लोग भी उनको इनडायरेक्टली ऐसे टारगेट करेंगे तो उनके लिए बड़ी मुश्किल की बात होगी। और राहुल गांधी को इससे निकलने का क्या रास्ता है ये सोचना पड़ेगा। 3 बार वो लगातार हार चुके हैं तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या अब उन्हें जो परिवार है उससे बाहर के किसी व्यक्ति को मौका देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी कभी इसके लिए अग्री करेंगे, लेकिन अगर वो अग्री नहीं करेंगे तो इस तरह के अटैक के लिए भी उनको तैयार रहना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।